हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम ऑफ केमिस्ट्री। आज हम +1 से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री पढ़ना। और +1 का मैं आपको सबसे बेसिक फर्स्ट चैप्टर कराऊंगी, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1। ये हमारा है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप 9th और 10th पढ़कर आए हैं और आपको काफ़ी हद तक 9th 10th की पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको 9th या 10th का कोई टॉपिक अच्छे से नहीं आता, तो आप मुझे पर्टिकुलर टॉपिक लिख देना, मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के वो समझा दूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री होती क्या है। देखो, केमिस्ट्री क्या होती है, ये एक ब्रांच है हमारी, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब किस किस बारे में स्टडी करती है, हमारी कंपोजिशन, कि हमारा जो मैटर है उसकी कंपोजिशन क्या है। दैट मीन उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स इंक्लूड है हमारे, या कौन कौन से एलिमेंट से वो मिलके बना हुआ है, कि उसकी कंपोजिशन क्या है। दूसरी बात करते हैं ये स्ट्रक्चर की, कि हमारा जो साइंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा मैटर जो हम पढ़ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, हमारे मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। देन हमारे मैटर में जो चेंज हो रहा है, जिस चेंज को चेंज कर रहा है, वो जो गवर्न कर रहा है चेंजेस, उसके बारे में पढ़ेगी। दैट मीन चेंजेस इन मैटर। अगर आपके किसी भी चीज़ में आप ये चीज़ें देख रहे हो, कोई ब्रांच है आपकी साइंस की, वो ये इन चीज़ों से स्टडी कर रही है, तो हम बेसिकली उसको बोल देते हैं कि वो क्या है, हमारी केमिस्ट्री है। नाउ अब आप जैसे केमिस्ट्री आपने पढ़ी, कि केमिस्ट्री का आपको पता लगा केमिस्ट्री है क्या चीज़, तो उसके बाद दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, हमारे पास केमिस्ट्री है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या हो जाती है। तो हम इसका स्कोप या फिर इम्पॉर्टेंस पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नॉर्मली एप्लीकेशंस, कि ये केमिस्ट्री हमारी कहाँ कहाँ यूज़ होती है। दैट इज़ योर एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम सारी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि जो केमिस्ट्री हमें क्या प्रोवाइड कराती है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती है, सच एज यूरिया, कैल्शियम सल्फेट। तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराती है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराती है। अब कौन कौन से आते हैं, उसमें यूरिया आता है आपका। ठीक है, आपने अभी तक आपको जो आपका 9th क्लास का चैप्टर था, उसमें आपने फॉर्मूलेज बनाने सीखे होंगे, कि आप NaCl का फॉर्मूला कैसे फॉर्म कर सकते हैं, और आप फोस्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का, सोडियम नाइट्रेट का, ये सारे फॉर्मूलेज कैसे कर सकते हैं। तो आप एक बार वो वीडियोस जाके देख लेना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलेज लिख रही हूँ। कैल्शियम सुपर सल्फेट, कैल्शियम, चलो मैं आपको ऐसे ही लिख के बता देती हूँ, सुपर सल्फेट। और इसमें हमारा एग्जांपल आ सकता है सोडियम नाइट्रेट। और अगर आप इसमें और एग्जांपल लेना चाहें तो आप अमोनियम सल्फेट का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे हैं, ये हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं। और एक और चीज़, हम फर्टिलाइज़र जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, सेम ऐसे हमारे पास जो केमिस्ट्री है वो हमें इंसेक्टिसाइड्स भी प्रोवाइड कराती है, जो हमारे इंसेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। और हमारे फंगीसाइड्स, जैसे हम फंगई वगैरह होती हैं उनको उनके लिए हम यूज़ करते हैं अपने खेतों वगैरह में। और पेस्टिसाइड्स, ये बहुत बेसिक ब्रांचेज हैं, ये आपको पता होंगी। ठीक है, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो ये जो है हमें प्रिजर्वेटिव्स प्रोवाइड कराती है। प्रिजर्वेटिव्स प्रोवाइड कराती है हमें ये फॉर फूड के लिए। जैसे आप फूड है आपका कोई, जैसे आपके जैम होती हैं, आपकी सॉस होती हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक रखने के बाद भी वो ख़राब नहीं हो पाती। तो उसके लिए क्या होता है, ये सारे केमिस्ट्री से ही आते हैं, केमिकल्स ही हैं, तो ये हमारे लिए प्रिजर्वेटिव्स प्रोवाइड कराते हैं।
थर्ड पॉइंट, तो नेक्स्ट हम करते हैं अपना थर्ड मेथड, जिसमें मैंने आपको सेकंड में बताया कि प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कराएगी। अब थर्ड में हमारे पास क्या होते हैं, अडल्ट्रेंट्स। आपको पता है कि हमारी काफ़ी सारी चीज़ों में अडल्ट्रेंट्स यूज़ होते हैं। अडल्ट्रेंट्स होता क्या है, मिलावट, जिसे आप लोग मिलावट बोलते हैं। नॉर्मली हम ये कैसे पता कर सकते हैं हमारी कौन सी चीज़ ज़्यादा प्योर है, कौन सी चीज़ ज़्यादा प्योर नहीं है, तो उसके लिए हमारे क्या होते हैं, अडल्ट्रेंट्स मेथड्स होते हैं। कुछ अडल्ट्रेंट्स को चेक करने के कुछ हमारे मेथड्स होते हैं, जो कि हमें क्या कराते हैं, केमिस्ट्री प्रोवाइड कराती है। जैसे अगर आप अडल्ट्रेंट चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको एक अडल्ट्रेंट बता सकती हूँ कि जैसे काली मिर्च होती है हमारी, अगर आपको देखना है कि आपकी काली मिर्च अच्छी क्वालिटी की है या बुरी क्वालिटी की है, तो आप क्या कर सकते हैं, काली मिर्च लो और एक छोटे से गिलास में पानी भर लो और उसमें वो काली मिर्च डाल दो। 1 चम्मच ही डालना, कभी आप सारी डाल दो। 1 चम्मच काली मिर्च उसमें डाल दो। अगर आपकी काली मिर्च जो है उसमें डूब गई है, पानी में पूरी अच्छी तरह से डूब गई है, नीचे बैठ गई है, तो वो आपकी अच्छी क्वालिटी की है। और अगर वो काली मिर्च ऊपर ही तैर रही है तो वो आपकी ख़राब है, यानी कि वो आपकी अच्छी क्वालिटी की काली मिर्च नहीं है। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं अडल्ट्रेंट्स चेक करने के। सेम एज हमारे पास टर्मरिक के लिए यूज़ होता है मेथड, हमारे जो हमारा लाल मिर्ची होती है, जो हमारी रेड चिली पाउडर, उनके लिए यूज़ होते हैं। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हम अडल्ट्रेंट्स चेक करते हैं अपनी। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ मेथड है उसमें क्या होती है, हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स। अब लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारी क्या होती है, देखो लाइफ सेविंग ड्रग्स हमें, जो हमारी ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो हमें क्या कराती है, हमारी लाइफ को सेव कराती है। इसमें मेरे पास 2 ड्रग्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी भी जाती है, सीबीएसई बोर्ड में पूछी जाती है कई बार। एक है सिस्प्लैटिन और एक है टैक्सोल। सिस्प्लैटिन और टैक्सोल, ये दोनों ड्रग हमारी कैंसर में यूज़ होती है, कैंसर थेरेपीज़ के लिए यूज़ होती हैं। और एक ड्रग है हमारी एजीटी, एजीटी जिसका नाम होता है हमारे पास एजियोडो थाइमिडाइन। ठीक है, ये जो होती है हमारी फॉर एड्स के लिए यूज़ होती है। एड्स आपको पता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है हमारी, तो एड्स के लिए हमारी ये यूज़ होती है एजीटी। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी सिक्स्थ स्कोप है, 6 इसका पॉइंट है, जो कि है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, जो कि ये करते हैं सिंथेटिक विटामिन्स और टॉनिक्स प्रोवाइड करती है। सिंथेटिक विटामिन्स एंड टॉनिक्स। अब देखो सिंथेटिक विटामिन्स और टॉनिक्स का क्या मतलब है, ये तो आप समझ गए होंगे। जैसे कई बार हमें कहते हैं कि आप में विटामिन ई की कमी हो गई है, विटामिन सी की कमी हो गई है, विटामिन ए की कमी है, तो हमें कुछ पर्टिकुलर टैबलेट्स या फिर टॉनिक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ये होती है हमारी सिंथेटिक, जो कि हमने लैब में प्रिपेयर की होती हैं। तो हमारे पास सिंथेटिक विटामिन्स और टॉनिक्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ पॉइंट, वो है ड्रग्स। ड्रग्स जैसे कि मैं आपको हर एक पर्टिकुलर ड्रग्स का बता रही हूँ। एनाल्जेसिक वो ड्रग्स होते हैं जो हम पेन रिड्यूसिंग के लिए काम करते हैं, रिड्यूस पेन। जो एनाल्जेसिक हम उन्हें बोलते हैं जो टैबलेट्स हमें पेन में रिड्यूसमेंट देती हैं, यानी कि पेन को कम कराते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं। अगर आप कोई भी ऐसी ड्रग है, आप एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हो, मैं इसको पर्टिकुलरली इसमें नहीं बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। ये मैं आपको इसी +1 में एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें आपका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं आपको वो वहाँ पे पढ़ाऊँगी। एनाल्जेसिक जो है पेन को रिड्यूस कराती है। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग होती है वो होती है एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, इन्फेक्शन को क्योर कराती हैं। जैसे आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं इन्फेक्शन क्योर कराने के लिए। जैसे इसमें अगर नॉर्मल सिंपल एग्जांपल लेके जाओ तो डेटॉल वगैरह आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड जो इसमें ड्रग आती है, थर्ड जो ड्रग आती है इसमें, वो होती है हमारे पास ट्रंकुलाइजर्स। अब नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं, ट्रंकुलाइजर है, दैट मीन ट्रंक यानी स्टमक से रिलेटेड कोई ड्रग होगी हमारी, बट स्टमक से रिलेटेड नहीं होती, ये सबसे अलग ड्रग होती है, टेंशन से रिलेटेड ड्रग होती है। अगर आपको टेंशन रिड्यूस करानी है, टेंशन को क्योर कराना है, तो हमारे पास ये ट्रंकुलाइजर की ड्रग होती है। नेक्स्ट ड्रग होती है हमारे पास एंटीसेप्टिक में आता है जो सर्वल टाइप के इन्फेक्शन को यूज़ करते हैं। अगर हमें सेवरल टाइप का इन्फेक्शन है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर टाइप के इन्फेक्शन के लिए पर्टिकुलर ड्रग होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एक होते हैं हमारे पास एनेस्थेटिक्स।
एनेस्थेटिक में हमारे पास क्या होता है, सर्जिकल वार्ड में यूज़ करी जाती है सर्जिकल कन्वीनियंस के लिए। जैसे अगर हम सर्जरी कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हमारा जो पेशेंट होता है वो बेहोश हो जाता है, बेहोशी के लिए जो है दवाई दी जाती है। तो एनेस्थेटिक ड्रग होती है, इन सर्जिकल वार्ड्स में इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स का एक एग्जांपल ले लो, या इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। इंसेक्टिसाइड्स में अगर एग्जांपल लेना है तो आ जाता है हमारे पास डीडीटी, और आपका आ जाता है गैमेक्सैन, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं 7th इसका पॉइंट डिस्कस करूँ आपके साथ, तो होता है सिंथेटिक फाइबर, बिल्डिंग मटेरियल। तो मैं सारे मर्ज कर देती हूँ। सिंथेटिक, हमारे पास आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, और सप्लाई ऑफ मेटल्स। हम अपने जो हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं वो बनाते हैं, सप्लाई ऑफ मेटल्स। और आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज़, आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज़, और इक्विपमेंट्स, हम एंटरटेनमेंट के लिए इक्विपमेंट्स बना सकते हैं। तो ये सारे इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं। उसके बाद में और ज़्यादा एग्जाम अगर इसमें आप और डिस्कस करेंगे पॉइंट, तो आपको हो जाता है कम्युनिकेशन का पॉइंट हो जाता है एक। कम्युनिकेशन में हो जाता है न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी, इनमें यूज़ हो जाती है, जिसमें हमारे बॉम्ब्स वगैरह आते हैं। ठीक है, और वॉर वगैरह सब इसमें ही आ जाता है कि एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी के बॉम्ब बना रहे हैं हम, तो बॉम्ब वगैरह में इसमें आ जाता है। और हाँ, एक होता है इसकी इंडस्ट्रीज़ में हमारी काफ़ी यूज़ होती है केमिस्ट्री। लाइक हम काफ़ी सारे केमिकल यूज़ करके उनको क्या कराता है, ब्लीचिंग वगैरह देते हैं, या फिर हमारा रॉ मटेरियल है उससे हम कोई न्यू ट्रांसफॉर्म मटेरियल बना रहे हैं, तो उसमें भी हमारी क्या होती है, यूज़ होती है। ये हमारा बेसिकली आज का बहुत ज़्यादा बेसिक लेक्चर था। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ये बिल्कुल बेसिक था कि केमिस्ट्री क्या होती है, उसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट हम जो अपना एक इसको टॉपिक से लेके चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो टॉपिक डालूंगी वो बनाऊंगी मैटर, नेचर एंड क्लासिफिकेशन, और उसके बाद उसमें जो मैं जितने भी टाइप्स का मैटर है वो सब आपको डिस्कस करके बताऊंगी। फिर फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक यूनिट्स, जो हमारी 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये सारी बता के फिर देन हम लॉज का एक टॉपिक शुरू करेंगे। लॉ ख़त्म करके फिर मैं आपको कंसंट्रेटिंग टर्म्स बताऊँगी, जिसमें मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। देन हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। उसके बाद में आपको मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। बेसिकली काफ़ी सही से करेंगे चैप्टर्स को। आई होप आपको इतना पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।